आज हम एक्टिव पैसिव के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले यह समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव होते क्या हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैंने इस पेन को तोड़ा, ये एक्टिव फॉर्म है। अगर मैं इसे ऐसे कहूं कि इस पेन को मेरे द्वारा तोड़ा गया तो ये एक पैसिव फॉर्म हो जाती है। एक्टिव फॉर्म ने जो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है वो डोमिनेट करता है, बट पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट डोमिनेट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खा रहा हूं, ये एक्टिव फॉर्म होगी, बट खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है, ये एक पैसिव फॉर्म होगी। तो कुछ सेंटेंसेस जो एक्टिव फॉर्म में ज़्यादा अच्छे लगते हैं और कुछ सेंटेंसेस पैसिव फॉर्म में ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। कौन से सेंटेंसेस एक्टिव में रहते हैं, कौन से पैसिव में रहते हैं, ये हम इस इंग्लिश लर्निंग जर्नी के दौरान सीखेंगे कि कौन से सेंटेंसेस को हमने एक्टिव रखना होता है और कौन से को पैसिव रखना होता है। ये हम धीरे धीरे सीखेंगे एज वी सेट आउट ऑन द पाथ ऑफ लर्निंग इंग्लिश। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास 3 तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो हो रहा है, पास्ट जो हो चुका है और फ्यूचर जो आगे होगा। और इनकी भी 4 डिविजन्स हैं हर एक टेंस की, जैसे कि प्रेजेंट की प्रेजेंट इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही पास्ट की भी है, पास्ट इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले एक चीज सीखते हैं कि कोई भी टेंस, चाहे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर हो, उसकी परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस होता है उसे हम पैसिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है जो, उसको भी हम एक्टिव फॉर्म में ही रखते हैं, उसे हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है टोटल 4 टेंसेस ऐसे होंगे जिसे हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और बचे 8 जिसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हम आज तो नहीं सीख सकते, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। इस पे हम 3 या 4 वीडियोस बनाएंगे जिस पे हम पूरा एट लेंथ डिस्कस करेंगे। आज हम 3 टेंसेस को कन्वर्ट करना सीखेंगे पैसिव फॉर्म में, जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। सबसे पहले बिफोर वी लर्न हाउ टू कन्वर्ट दैट इनटू द पैसिव फॉर्म, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एक सेंटेंस में होता क्या है। सबसे पहले एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। ये वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि आपको ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है, इसे हम शॉर्ट करके समझ नहीं सकते। सबसे पहले एक सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो। एक वर्ब होता है जो क्रिया वो कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट होता है जिस पे वो क्रिया की जा रही हो। सब्जेक्ट क्या है, जिसके जो 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 बात कर रहा है, जो कोई काम कर रहा है। जैसे कि मैंने पेन तोड़ा, तो मैं क्या हो गया, मैं एक सब्जेक्ट हो गया। तोड़ना क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया हो गई। और किसे तोड़ा, किस चीज़ पे वो वर्ब हो रहा है, किस चीज़ पे वो क्रिया हो रही है, पेन पे। तो पेन एक ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, वर्ब जो वो काम कर रहा है, जो काम किया जा रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जिस चीज़ पे वो काम किया जा रहा हो। सबसे पहले पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लाना होता है और सब्जेक्ट को सबसे पीछे लेके जाना पड़ता है। ये देखिए, ऑब्जेक्ट को मैंने आगे लाया और सब्जेक्ट को लास्ट में लाया। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमने क्या करना होता है, यहाँ कुछ रूल्स होते हैं जो हमें हर टेंस के लिए अलग यूज़ करने पड़ते हैं। वो कौन से रूल है जो मैंने यहाँ लिखी है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लगता है और थर्ड फॉर्म, यहाँ इज एम आर लगेगा अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ इज एम आर के साथ बीइंग लगेगा। और थर्ड फॉर्म अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या लगेगा, हैज़, हैव, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज होगी। और ऐसे ही ये पास्ट टेंस में भी है और फ्यूचर टेंस में भी है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये चैलेंज है कि हमने टेंस को पहचानना कैसे है कि ये टेंस प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर में है। हमने टेंसेस पे एक पूरी 6 वीडियोस बना रखी है जिसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे, और उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा।
सबसे पहले सब्जेक्ट, ये हमारे पास एक लाइन है जिसे हमने पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारे पास ही है, तो ही क्या है जिसके बारे में बात हो रही है, तो ही क्या हो गया अब सब्जेक्ट। लव्स, ये हो गया वर्ब। मी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि कौन कर रहा है, ही, बात किसकी हो रही है उसकी। अब लव्स ये क्रिया होगी, वो उसे प्यार करता है। मी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि वर्ब ही शी इट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ एस या ईएस लगती है, तो इसे हमने पैसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मी को हमने आगे लेके आना है, मी बन गया आई। अगर मी को ऑब्जेक्ट को हमने आगे लेना है तो मी आई में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ बना रखा है चार्ट, आई को मी में कन्वर्ट करना है पैसिव में, वी को आस में, ही को हिम में, शी को हर में, यू को यू में रहने देना होता है, और इट को इट में ही, और दे को देम में। पर अगर ये लास्ट में है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट में है, जैसे कि मी एक ऑब्जेक्ट है, तो उसे अगर आगे लाना है तो ये क्या हो गया, इसे हमने आई रखना है। अगर अस क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अस को वी बनाना पड़ता है। एक एग्जांपल से कर लेते हैं, जैसे कि ही लव्स मी, इट मीन्स कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मी को हमने आगे लाना है तो मी बन गया आई, मी बन गया आई। अब यहां के रूल्स क्या है, आई के बाद क्या लगेगा, अब क्योंकि आई के साथ एम लगता है तो यहां हमने इज एम आर में से एम उठा लेना है, आई एम। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लव की थर्ड फॉर्म है लव्ड, और बाद में बाय सब्जेक्ट, बाय लग गया, सब्जेक्ट कौन सा है ही, तो क्योंकि ही को हमने हिम में कन्वर्ट करना होता है तो यहां हमने अब हिम लग गया। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इज एम आर कहां कहां लगती है। ही, शी, इट के साथ हमने इज लगाना होता है, ही इज, शी इज एंड इट इज। आई के साथ एम लगना होता है, वी, यू, दे के साथ आर का यूज होता है। ये आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आपको ये टॉपिक समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड इट टेक्स टाइम फॉर गुड थिंग्स टू बी लर्नड। तो आपको ये इसके नोट्स बनाने होते हैं। और अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, दे डोंट ईट फूड, वो रोटी नहीं खाते, वो रोटी नहीं खाते, क्योंकि ये नेगेटिव में है, क्योंकि ये नेगेटिव में है। और डोंट कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट हो गया दे, ईट क्या हो गया वर्ब हो गया, और फूड क्या हो गया ऑब्जेक्ट। फूड को हमने आगे लेना है, फूड को आगे लेना होता है फूड। अब इसका हमने रूल बना रखा है इज नॉट, क्योंकि डोंट है तो इज के साथ नॉट लगा होता है, नॉट लगाना होता है, इज नॉट। अब यहां ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन बाय देम, दे का हम अब कन्वर्ट हो जाएगा देम। अब थर्ड एग्जांपल है आई नो हिम, तो ये बहुत इजी है। आई सब्जेक्ट हो गया, नो हो गया वर्ब, और हिम क्या है प्रोनाउन है, हिम क्या है ऑब्जेक्ट है, तो हिम को आगे लेना होता है। हिम का बन गया अब ही, अब ही के साथ क्या लगेगा इज, ही इज। अब नो का बन गया नॉन, ही इज नॉन, और बाद में यहां वाई नहीं लगेगा, क्योंकि अगर नो, अब हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर वर्ब में क्या है नो है तो वो नो के साथ टू लगता है, नो के साथ बाय नहीं लगता है, तो हम यहां टू लगाएंगे, ही इज नॉन टू मी। अब हमारे पास सेकंड टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर आपको ये टेंस समझ आ गया कि कैसे, अगर नहीं आया तो आप इसे रीवॉच कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं समझ आया तो शायद आगे वाले टेंसेस सीखने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट की एग्जांपल लिख दी है, तो सबसे पहले मैं इसे रब करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि हम लाइन बाय सीरियल वाइज आगे चलें। अब मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। इसको हमने पहचानना कैसे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। सबसे पहले इज एम आर के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगी होगी, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसे कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है।
सबसे पहले ये तो हमें पता ही है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को लाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट को आगे लाने के बाद इज एम आर के साथ बीइंग लगेगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि ही इज राइटिंग ए लेटर, वो एक लेटर लिख रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को अ लेटर ऑब्जेक्ट आ गया, अ लेटर को आगे लेना पड़ता है। उसके बाद इज लगाया इज एम आर की जगह, क्योंकि हमें पता है कि लेटर है उसके साथ इज ही लगेगा, इज लगेगा उसके साथ बीइंग लगेगा और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल है दे आर नॉट प्लेइंग द मैच, दे आर नॉट प्लेइंग द मैच, द मैच आगे, द मैच इज, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, इज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम, इज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हमने एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाया है। अगर मैं आपके एक सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करूं, जैसे कि आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, दिस हैज़ बिन डन बाय मी, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हैज़ या हैव के साथ बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि आई हैव डन दिस, तो दिस हैज़ बिन डन बाय मी। आई हैव ईटन एप्पल्स, एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय मी। ये मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिखा है। हु हैज़ डन दिस, तो अगर हु लग जाए तो उसके साथ पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बाय हुम लगेगा, बाय हुम हैज़ दिस बीन डन। नेक्स्ट एग्जांपल है वाई हैव यू डन दिस, वाई हैव यू डन दिस। अगर वाई आ जाए, हाउ आ जाए, ऐसे कुछ और वर्ड्स आ जाए तो उसको हमने फ्रंट में लगाना होता है। जैसे कि वाई, हाउ, व्हेन, वेयर। वाई का वाई ही रह गया इधर, वाई हैज़ दिस बिन डन, वाई हैज़ दिस बिन डन बाय यू। तो ऐसे ही हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखा कि इसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगली कुछ वीडियोस में हम ये सीखेंगे कि पास्ट और फ्यूचर वाले टेंसेस को पैसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन येट।